जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 21 अक्टूबर, दिन मंगलवार। आज शुभ पर्व दिवाली का पर्व श्री आनंदपुर धाम में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के इस पर्व की, आज के इस शुभ दर्शनों की और आज के इस शुभ सत्संग की सभी गुरमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। आज का सत्संग सीधा श्री आनंदपुर दरबार से पूज्य महात्मा जी के द्वारा बड़े ही प्रेम सहित फरमाया गया है। आज के सत्संग का शीर्षक है पुरातन नाता। आज का सत्संग बहुत ही खास है। बड़े ही श्रद्धा से सत्संग का श्रवण करें। सभी गुरमुख जन अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेट कर सम्मुख विराजमान श्री हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। आज आप सब गुरमुख जन खुशियां मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, जो आज विशाल सत्संग भवन में हजूर श्री गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शन कर बाग बहार हो रहे हैं। ये श्री गुरु महाराज जी की हम गुरमुखों पर अपार कृपा है। हमें अपने श्री चरणों में बिठाकर सुंदर दर्शनों से, आशीर्वादों से हम गुरमुखों को भक्ति धन से, सच्ची खुशियों से माला माल कर रहे हैं। इस सुनहरी अवसर की आप सब गुरमुखों को लाखों लाख बधाई हो। गुरमुखों, ये दिवाली का जो त्योहार है, ये स्वामी और सेवक के मिलन की खुशी का त्योहार है। जब श्री राम भगवान वनवास पूरा कर अयोध्या नगरी वापस आए, तो जो अयोध्यावासी प्रेमी थे, भगवान के दर्शनों के इंतजार में बैठे थे, भगवान के दर्शन कर खुशियां मनाई। ये गुरमुखों का, भक्तों का त्योहार है। आम दुनिया भी मनाती है, उन्हें धन का आधार है। वो तो चलो पटाखे जलाएंगे, रोशनियां करेंगे, बत्तियां जलाएंगे, लेकिन गुरमुख जन गुरु महाराज जी से मिलकर, उनके दर्शन कर, उनके नाम को हृदय में बसाकर सच्ची खुशियां मनाती हैं। ये तो आप गुरमुखों का खुशियों का त्योहार है। ये जो हमारा मेल मिला है, ये जो श्री गुरु महाराज जी से आप गुरमुखों का नाता है, ये आज का नाता नहीं है। जब श्री राम भगवान वनवास को जा रहे थे, तो अयोध्यावासी प्रेमियों ने विनती करी कि भगवान आप हमको अपने साथ वन में ले चलें। आपके साथ होंगे तो वन भी शहर के समान है, नहीं तो आपके बिना ये शहर भी वन के समान है। तो राम भगवान ने कहा, आपका प्रेम देखकर मुझे खुशी हुई है। मैं आपको वचन देता हूँ, अंजाम करता हूँ
कि मैं आपको बल लीलाएं जरूर दिखाऊंगा, आपका अरज मुझे कबूल है। फिर वही श्री राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान का अवतार लेकर आए। अयोध्यावासी ब्रिज में गोपी ग्वालों के रूप में जन्म लिया। फिर भगवान ने उनको बल लीलाएं दिखाई और याद दिलाया कि जो मैंने राम अवतार में आपको वचन दिया था कि आपको मैं बल लीलाएं दिखाऊंगा, वो मैंने पूरा किया। तो ये जो आप गुरुमुखों का नाता गुरु महाराज जी से है, ये आज का नहीं है। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं आप सब पुराने प्रेमी हैं, ये सच्ची बात है। ऐसे नहीं है कि आप गुरुमुखों ने इस जन्म में भक्ति करना शुरू किया। आप गुरुमुखों में जो प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, जो आप गुरुमुखों को दर्शनों की लगन है, प्यास है, नाम की लगन है, प्यास है, भक्ति की लगन है, तभी तो देखो आप गुरुमुख जन यहाँ खिंचे आए हैं। कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है, देश विदेशों से आप गुरुमुख प्रेमी खिंचे चले आए हैं, क्योंकि आप गुरुमुखों को श्री गुरु महाराज जी से प्रेम है। श्री गुरु महाराज जी हम गुरुमुखों को सच्चा भक्ति का धन देती हैं, सच्चा नाम का खजाना देती हैं, जिससे हम गुरुमुखों को सच्चा सुख मिलता है, सच्ची खुशी मिलती है। तो ये गुरु महाराज जी ने हम गुरुमुखों के लिए देखो कैसा ये सच्चा दरबार बनाया है। आज त्रिलोकी में ऐसा दरबार नहीं है। यहाँ आकर के आप गुरुमुखों को कितना आनंद मिलता है। नाम ही श्री गुरु महाराज जी ने इसका देखो श्री अनंतपुर धाम रखा है, जो श्री आनंद से भरपूर है। यहाँ आकर के यहाँ श्री अनंतपुर के दर्शन करके आप गुरुमुखों को कितना आनंद मिलता है। बड़े बड़े शहरों को देखने से आनंद नहीं मिलता। आप गुरुमुख जन यहाँ आते हैं, कितना आनंद ही आनंद है। आज भी आप गुरुमुखों ने श्री अनंतसर में स्नान किया। श्री अनंतसर में स्नान करने से जो आप गुरुमुखों का मन निर्मल हुआ, तन निर्मल हुआ, मन में पवित्रता आई। और जगह स्नान करने से तो मन में निर्मलता पवित्रता नहीं आती। ये तो महापुरुषों के चरणों से छुआ हुआ जल है। श्री गुरु महाराज जी के देखो यहाँ इस धरती पे चरण पड़े तो ये तीर्थ बन गया। तो महापुरुषों की जो भी रचना है हम गुरुमुखों के लिए है कि हम गुरुमुखों का कल्याण हो, हमारी आत्मा निर्मल होवे, पवित्र होवे, मालिक से मिलने जैसी होवे। उसके लिए देखो श्री गुरु महाराज जी ने कैसा देखो हम गुरुमुखों के लिए कितने प्रबंध किए हैं। आप देखो श्री अनंतपुर में सुबह से लेके रात तक, सोने तक, देर रात तक देखो भक्ति के ही सब कार्यक्रम, भक्ति के साधन गुरु महाराज जी ने हमें बख्शे हैं। सुबह सुबह उठो, 5 बजे से पहले जल्दी उठ जाओ। शांति भवन बनाया है, पहले जाके गुरुमुख जन वहाँ भजन अभ्यास करती हैं। फिर श्री मंदिर में श्री आरती पूजा करती हैं। फिर आकर के नाश्ता करती हैं, फिर सेवा करें, फिर दर्शन करें, लंगर में लंगर हाल भोजन करें, फिर देखो श्री दर्शन करें, सत्संग, फिर श्री आरती पूजा। तो भक्ति के ही देखो कितने हम गुरुमुखों को गुरु महाराज ने साधन बख्शे। गुरुमुख जन भी यहाँ आकर के देखो
कितना भक्ति के रंग में रंग जाती है, कुछ याद ही या नहीं रहता। क्या दिन क्या है, तारीख क्या है। श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों में, उनके प्रेम में, भक्ति में इंसान देखो सब भूल ही जाता है। पूरा मन यहाँ पे देखो एक रंग जाता है भक्ति में। यही देखो श्री राम भगवान ने भी अयोध्या वासियों को यही उपदेश दिया कि जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बंधे बट डोरी, अस सज्जन मम उर बस ऐसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। फरमाया अयोध्या वासियों को कि सब तरफ से मन को मोड़कर जो जगह जगह फैला हुआ है वहां से हटाकर मेरे चरणों में लगाओ। तो फिर किसी ने कहा ऐसा करेंगे तो फिर जगत के हम काम कैसे करेंगे। तो फरमाया अस सज्जन, ऐसे सज्जन मम मेरे हृदय में ऐसे बसते हैं जैसे लोभी इंसान के हृदय में धन बसता है। लोभी इंसान कभी भी धन को कम नहीं होने देगा, नाश नहीं होने देगा। ऐसे फिर श्री गुरु महाराज जी भी अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं होने देते, चिंतातर नहीं होने देते। हम एक काम हम करें, अपने मन को सब तरफ से हटाकर गुरु महाराज जी के चरणों में लगाएं। फिर देखो श्री गुरु महाराज जी आपके सहायक बन जाएं, आपकी मदद करें, सहायता करें। कुदरत की सब शक्तियां आपका साथ देवें, आपके मुश्किल काम आसान हो जाएं। गुरु महाराज जी के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो वो काम करें तो कौन सा काम है जो नाकामयाब होवे। वो तो नामुमकिन को मुमकिन कर देवे, तो वो तो साथ देने को तैयार हैं। तो हम गुरुमुखों के लिए देखो श्री गुरु महाराज जी की तो यही मौज है कि हमारे गुरुमुख खुश होवे भक्ति से। उसके लिए हम गुरुमुखों को ये भक्ति के सब साधन बख्शे हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरण, ध्यान और 2 घंटे नाम सिमरन के लिए फरमाते हैं। हर गुरुमुख रोज 2 घंटे नाम का सिमरन करे। फिर देखो नाम हृदय में बस जाए तो नाम तो स्वयं गुरु श्री गुरु महाराज जी स्वयं खुशियों के सागर हैं, सुख सागर हैं। हम एक ये करें, फरमाती हैं जे तू मुझको चाहता राखो अवर न आस, केवल मेरा हो रहो सब सुख तेरे पास। हम श्री गुरु महाराज जी के होके रहें तो सब सुख आपके पीछे आएंगे। तो आज भी देखो हम सब गुरुमुख जन दिवाली श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आके मना रहे हैं। कितनी सच्ची खुशियां आप गुरुमुखों को मिल रही है। श्री गुरु महाराज जी यही चाहते हमारे गुरुमुख सच्ची खुशियों से, सच्चे भक्ति धन से माला माल होवे। तो हम गुरु महाराज जी के वचनों की पालना करें, उनके बख्शे हुए नाम को हृदय में बसा करके फिर सच्ची दिवाली। गुरुमुखों के लिए तो 12 महीना दिवाली है। तो आज के सुनहरी अवसर की शुभ दीपावली की, श्री गुरु महाराज जी के शुभ श्री दर्शनों की, आशीर्वादों की फिर से आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नई उमंगे लाया है दिवाली का त्योहार,
फैल रहा प्रकाश पुंज और दूर हुआ अंधकार। प्रेमियों खुशी मनाओ,